So today I'm going to share some resources with you, and hopefully these resources are the basic resources for sociology optional UPSC, right? The very first thing that you all should have is the syllabus. Sociology, the discipline, right? This is the syllabus that is the basic thing, that is the foremost thing that what can aspirant do when he or she is actually taken the optional subject. He or she has decided that this is the subject that I'm going to study for, then you have to always go through with the syllabus. This is the syllabus, right? This is the syllabus, right? See, if you can see, this is the politics and society we're covering this. ठीक है, ये हम सोशोलॉजिकल थेरीज ऑफ पावर को हम पढ़ चुके हैं, पावर एलीट को पढ़ चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और ये हमारा रहता है रिलीजन एंड सोसाइटी में. ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें हमेशा रेफर करनी है वो हमारा सिलेबस रहता है. ऑलवेज दैट यू हैव टू रेफर इज योर सिलेबस. ओके, पूरा हमारा यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेपर 2 है. दिस इज़ पेपर 2. अब यहाँ से हमारा पेपर 2 इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज का शुरू होता है. आप हमेशा पहले अपने सिलेबस को रेफर करें. ठीक है, क्योंकि सिलेबस से आपको पता चलेगा कि इज दिस सिलेबस एक्विंटेंस टू मी और नॉट. इज दैट लाइक द वन दैट आई शुड टेक इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे देखिए, मैंने तो इस तरीके का ये भी निकाल दिया था कि अंडरस्टैंडिंग द सोशोलॉजी सिलेबस. ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ उस चीज़ को, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल, उसका सिलेबस का स्ट्रक्चर, फिर पेपर 1 का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, फिर सोशोलॉजी के बेसिक्स आप देख सकते हो, आप थिंकर्स देख सकते हो, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज. इवन इफ यू हैव नॉट थॉट ऑफ व्हाट टू डू और व्हाट टू टेक इन योर फ्यूचर, ऑलवेज गो थ्रू विद द सिलेबस. यू विल गेट एन आइडिया कि इस सब्जेक्ट में है क्या. इस सब्जेक्ट को आप 1 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जहाँ एटलीस्ट आपको 1 साल लगता है पढ़ने में. आप मेहनत करते हो 1 साल 2 साल, बच्चे तो बहुत करते हैं, बट मिनिमम जो है वो आपका 1 साल रहता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है. और इस तरीके का आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं. पेपर 1, पेपर 2, करंट अफेयर्स क्या रहता है सोशोलॉजी में, सेपरेट सिलेबस एंड स्टडी प्लान फॉर यूपीएससी सीएससी, और इसकी इंटरलिंकेजेस क्या हैं, देन इसका होलिस्टिक कवरेज क्या. तो ये सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा सिलेबस रहती है. ऑलवेज गो विद द सिलेबस फर्स्ट. सेकेंड थिंग जो मैं आप लोगों को कहूँगी हमेशा दैट यू शुड गो फॉर इज़ योर PYQs, राइट. एंड PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हमेशा PYQs को लीजिए और PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करें. कि अगर यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वे मॉडर्निटी एमर्ज, कॉमेंट, हम मॉडर्निटी के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब आपने कहना कि क्या इसके ऊपर बात करनी है. ठीक है, अपने आप को पॉइंट्स देने हैं कि क्या टिप्पणी करेंगे आपकी यूरोप जो है पहली और सिर्फ ओनली प्लेस थी जहाँ पे मॉडर्निटी एमर्ज हुई. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे ये पूछ रहा है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्रिटिकली एग्जामिन मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में क्रिटिकली एग्जामिन करें. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स दिए हुए हैं. इससे ना आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का पेपर आपको आता है. हमेशा PYQs को देखिए, समझिए, पढ़िए. ठीक है, ये PYQs आप पहले ही निकाल सकते हैं. ठीक है, या आपको कोई ऐसी बुक मिल रही है जहाँ पे ऑल द PYQs आर देयर, यू कैन गो विद दोज बुक्स ऑल्सो. आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन नाउअडेज, एवरीथिंग इज देयर, राइट. सो आप इस तरीके का PYQs देख सकते हैं और उसे सॉल्व कीजिए. तो मैंने इस तरीके के ना बहुत सारे हैंड्स आउट निकाल के रखे हैं, और इनको सॉल्व करना, इनको पढ़ना बहुत इजी रह जाता है. क्योंकि यहीं पर अगर आपने यहाँ क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा है आप इसके मेन पॉइंट्स यहीं पर लिख सकते हैं, राइट. यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखे कि ये इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है. ओके, तो बहुत सारे इस तरीके के मैंने निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं. आप भी ऐसा करिए, या कोई नोटबुक या कोई बुक मिलती है उस पर लीजिए. ठीक है, उस पर लिखिए. ओके, थर्ड थिंग हमारा सिलेबस हो गया, हमारा PYQs हो गया. थर्ड थिंग हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए मैटर करती है, वो हमारा होता है कंटेंट, हमारा सिलेबस. ठीक है, हम उस सिलेबस को पढ़ेंगे, उसका कंटेंट देखेंगे कि क्या कंटेंट है. ये मेरे अपने नोट्स हैं, खुद के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे बनाए हुए थे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखिए, आप इनको पढ़ते हैं ना, आपको फील होता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू,
क्योंकि ये आपके खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं, आप पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा करंट अफेयर है या एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हेल्प आउट करेगी या इसका इंटरलिंकेज है विद अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ट्रिकल डाउन अप्रोच को लिखा है, this is an extra information that I have written. So I'm talking about this trickle down approach failed. National income, per capita income, ये अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है मैंने लिख लिया, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने साइड में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फील्ड थिंकर्स के बारे में लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लग रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, तो बाद में आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में जो जो चीज़ें आपको लगी, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए, इस तरीके का टेबल बना लिया, पढ़ लिया, इस तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो ये पूरे मेरे नोट्स थे जो मैंने बनाए थे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं कहीं पर लिख लेती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सोशोलॉजी के बारे में कुछ लिखा हुआ है ना, रेड कॉलर वर्कर्स के बारे में, ब्लू कॉलर वर्कर्स, वाइट कॉलर, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग नेचुरल साइंस के बारे में लिखा हुआ है। कोई चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, गगनयान मिशन, कुछ चीज़ें अगर मुझे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ ऐसी लग रही है तो मैं लिख लेती थी साथ ही साथ में, ठीक है, उसको रिलेट करती थी। देखो यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ओके। ये मेरे नोट्स हो गए पेपर 1 के, और भी कुछ नोट्स हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा नोट्स मैंने रेफ़र किए हुए हैं, ये मेरे एक्स्ट्रा नोट्स हैं। जैसे आप देख सकते हो चैप्टर रिसर्च मेथड्स है, ठीक है, आप चैप्टर देख सकते हो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है, आप चैप्टर देख सकते हो सोशोलॉजी एज साइंस है, ठीक है, बहुत सारे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी है, ठीक है। ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स रहते थे। अगेन ये भी मेरे नोट्स हैं, चैप्टर 7 अभी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम कवर कर रहे हैं या बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आई होप कि मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर पाती। आई डोंट नो इसे किस तरीके से शेयर किया जाता है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, कि मैं ये हैंड आउट्स हैं, ये जो रिटन नोट्स हैं, इनको किस तरीके से शेयर करती हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए मैं पढ़ाना जो है वो चीज़ प्रेफर करती हूँ कि मैं चीज़ों को पढ़ा सकूँ। अभी रिलीजन एंड सोसाइटी है, देखिए अभी हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, वो भी हम कवर कर रहे हैं। वैसे ही चैप्टर 8 के नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, चैप्टर 9 के बने हुए हैं। आई हैव दिस चैप्टर 9, चैप्टर 10, इस तरीके से मेरे पास अलग अलग नोट्स बने हुए हैं हर चैप्टर के, ठीक है, बहुत सारे नोट्स भी बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक आ जाती है, आई थिंक जो हमारे पास सबके पास होगी, जो सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए पढ़ रहा है, वो है हमारी इसेंशियल सोशोलॉजी। दिस इज़ दी स्टैंडर्ड बुक, दिस बुक यू हैव टू रेफर, एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, नेट के लिए भी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जिसने ना यूपीएससी के सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए पढ़ा हो, वो नेट के लिए भी ट्राई करता है, एंड यू शुड ट्राई। आपको अलग अलग ऑप्शंस को, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर जाके देखना चाहिए उनको। यू शुड डाइव इनटू दोज ऑप्शंस इफ़ यू कैन एक्चुअली गेट इनटू इट, लाइक इफ़ यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप सोशोलॉजी को, एक सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आई कैन गो फॉर नेट ऑल्सो, राइट। एक स्टेट लेवल आपका नेट रहता है जिसे हम सेट कहते हैं, और एक हमारा नेशनल लेवल रहता है जिसे हम नेट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक है, ठीक है, इसमें सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं इस तरीके का। अगेन पहले आपका सिलेबस है, आपको रेफ़र करना है अपने सिलेबस को, और उसके बाद अपने सोशोलॉजी डिसिप्लिन, इन सबको पढ़ना है इन डिटेल। आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे। इस बुक से ही आपको आपका जो मेन सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, वो इस ही किताब से निकलेगा। आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है, समझनी है, ठीक है। तो ये आपकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसेंशियल सोशोलॉजी। दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड बुक फॉर यू, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी अगर अदर बुक अटैच नहीं करना चाहते हैं, बस इतनी सी बुक को पढ़ लो फिर, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है, जिनकी ना सोशोलॉजी वीक है, द चिल्ड्रन हु सोशोलॉजी इज़ वीक, और जिन्होंने 11th-12th में सोशोलॉजी को नहीं ऑप्ट किया था, आई थिंक दे शुड ऑलवेज गो फॉर 11th and 12th NCERT बुक्स, राइट।
सो दिस इज़ 11th क्लास बुक, ठीक है, ये 11th क्लास की बुक है। आप 11th क्लास की बुक्स को रेफ़र करें, आपका बेसिक्स क्लियर कर देगी, ठीक है। 12th क्लास की सोशियोलॉजी की बुक इस तरीके की है, ठीक है। तो आप अपनी बेसिक्स के लिए, एक फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए अपनी किसको देखेंगे, अपनी बेसिक रिसोर्सेज ऑफ एनसीईआरटी 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी की बुक्स को आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देन यू विल जम्प टूवर्ड्स दिस स्टैंडर्ड बुक विच इज़ एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान, राइट। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पढ़ने के लिए, और आप पढ़ें इसे, समझें। एक और वन टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि इस तरीके के ना आपको हर शॉप्स पर, लोकल शॉप्स पे ना बुक मिल जाएंगी यूपीएससी करके। आई थिंक ये बनी ही इसलिए होती हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सको फॉर द मेन पेपर। जो आपका पेपर है मेन, आपने जब पेपर देना है उसमें इसी तरीके के ना पेजेस बने होते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है, तो आप ना इसी पे करें। अब मैंने तो थोड़ा सा ना बाहर भी चली गई हूँ, देख सकते हैं आप मार्जिन लाइन से ना मैं बाहर चली गई हूँ, क्योंकि मुझे होता कि एक क्वेश्चन लिखा है तो मुझे एक ही में सारा फिट करना है, ठीक है, आंसर को सारा उसी में फिट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पे प्रेफर करती थी कि मुझे सारा क्रक्स उसमें मिल जाए। मैं अगर पढ़ रही हूँ सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो ये मुझे पूरा उसका आंसर यहीं पर मिलेगा, मुझे यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस तरीके के ना अपने आंसर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का मैंने अपनी एक बुक्स रखी हुई हैं जिसमें मैं PYQs को सॉल्व किया करती थी, राइट। तो इससे बहुत हेल्प आउट हो जाता है कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और नेट के लिए अगर कोई बच्चा रेफ़र कर रहा है सोशियोलॉजी को, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कौन सी बुक्स को या कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शन रखते हैं वो नेट भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने अच्छे सब्जेक्ट पढ़ा होता है ऑप्शनल के लिए। तो नेट में भी एक यही चीज़ें होती हैं जो आती हैं। हाँ, थोड़ा सा नेट का अगर आप देखोगे ना, इट्स अ वास्ट सिलेबस। आप वहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स को देखोगे, ठीक है, उनकी टाइमलाइन, उनकी बुक्स और उन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपको रेफ़र करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा आप कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बुक्स को लीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। यही ज़िंदगी का टाइम है जब आप अपनी लाइफ को एक्चुअल में ग्रो कर सकते हैं। इस पीरियड ऑफ टाइम में जब आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपका ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोइंग फेज़ है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, कुछ बन के दिखाना है, और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ना आसपास आंखें खुली रखिए और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, ठीक है। नेट दीजिए, सेट दीजिए, यूपीएससी दीजिए, सिविल सर्विसेज जो आपका स्टेट का रहता है वो दीजिए। एंड दीज बुक्स डेफिनेटली आर गोइंग टू हेल्प यू। बेसिक इतनी सी किताबें रखो, देखो बुक आपने एक यही रखनी है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाया, वो उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। आपने नोट्स वगैरह बना लिए, नोट्स रख लीजिए, तो एक आपके नोट्स हो गए और एक आपकी स्टैंडर्ड बुक हो गई, ठीक है। PYQs को आपने रेफर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो आपको हेल्प आउट करेगा इन फेचिंग द मार्क्स, राइट। और मेहनत आपको प्रैक्टिस मीन्स के लिए करनी है, तो आप एक इस तरीके की नोटबुक रख लीजिए, वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं PYQs को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।